एक प्रिंस था जो खूबसूरत किले में रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन वो खुश नहीं था। प्रिंस के माँ बाप चाहते थे कि वो पड़ोस के किंगडम की प्रिंसेस से शादी करे। उसके लिए एक बॉल अरेंज किया गया, लेकिन प्रिंस उसमें बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। एक दिन प्रिंस ने किले से बाहर निकलने और जंगल को घूमने का फैसला किया। प्रिंस अपने घोड़े को पौधों के अंदर से ले गया और तेजी हवा और आजादी का मजा लिया। वो एक क्लियरिंग के पास गया जहाँ प्रिंस को एक छोटी सी कॉटेज दिखी। वो खूबसूरत था। प्रिंस ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसको हैरत हुई। एक नौजवान लड़की ने जब दरवाजा खोला, उसके बाल लंबे, शाइनी और आंखें नीली थी। वो लड़की एक सादी ड्रेस पहने हुई थी। लड़की सबसे खूबसूरत थी, जिसको प्रिंस ने कभी नहीं देखा था। आप कौन है? लड़की ने पूछा। मुझे आपको परेशान करने का बहुत अफसोस हुआ। मैं बस गुजर रहा था। मैं एक ट्रेवलर हूँ, आराम करने की जगह ढूंढ रहा हूँ। प्रिंस ने झूठ बोला। वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करना चाहता था, उसके भाग जाने के डर से। प्लीज अंदर आएं, आप थके हुए हैं और भूखे होंगे। मेरे पास कुछ ब्रेड और चीज है और कुएं का पानी है। अगर आप चाहें तो आप रात यहाँ रह सकते हैं, उसने पेशकश की। शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस ने पूछा। मैं इला हूँ। मैं यहाँ अपने पिता के साथ रहती हूँ, जो एक लकड़हार हैं। वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और आपका नाम क्या है? उसने पूछा। मैं लियो हूँ। मैं एक दूर देश से आया हूँ। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, उसने कहा। वो बैठ गए और साथ में खाना खाने लगे। वो घंटों बाद तक बात करने लगे। दोनों ने पाया कि उनमें कुछ बहुत एक जैसा है। वो दोनों नेचर, म्यूजिक, बुक से प्यार करते थे। वो दोनों दुनिया देखने और सच्ची मोहब्बत पाने के सपने देखते थे। वो दोनों खुद को अकेला समझते थे। दोनों ने एक कनेक्शन को महसूस किया। रात कितनी हो गई है, दोनों ने ये नहीं देखा जब तक उनको दरवाजे की दस्तक ना सुनाई दी। वो इला का पिता था, जो अपने काम से वापस आ गया था। वो अपने घर में एक अजनबी को देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। ये कौन है मेरी प्यारी? उसने इला से पूछा। ये लियो है पिता। वो एक ट्रेवलर है जिसको रहने की जगह चाहिए थी। वो बहुत अच्छा है। हमने शाम से लेकर बात की है, उसने कहा। समझ गया। खैर, मुझे खुशी हुई। लियो, तुम स्पेयर रूम में रह सकते हो। खुद का घर समझो, उसने कहा। शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं, लियो ने कहा। वो इला के साथ स्पेयर रूम में गया, जहाँ उसने एक ब्लैंकेट और एक पिलो दिया। लियो ने उसका दोबारा शुक्रिया किया और इला को गुड नाइट किया। वो मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों अपने अपने पलंग पर लेट गए और एक दूसरे के बारे में सोचते थे। दोनों में कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो खुश हुए। अगली सुबह लियो जल्दी उठ गया। वो इला से दोबारा मिलना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहना चाहता था। अपनी किस्म में वो उसे अपनी प्रिंसेस बनाना चाहता था। वो कपड़े पहनकर किचन में गया। उसने इला को देखा, जो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। वो सनलाइट में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इला लियो को देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग लियो, तुमने अच्छी नींद की? उसने पूछा। गुड मॉर्निंग इला। हाँ, मैंने की। सब कुछ के लिए शुक्रिया, तुम बहुत मेहरबान हो, उसने कहा। लियो इला के करीब गया और उसका हाथ पकड़ा। इला की आंखों में देखकर कहा, इला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कोई ट्रेवलर नहीं हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ। मैं किस्म में रहता हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं यहाँ इत्तेफाक से आया हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिला हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरा साथ आओगी? मेरी प्रिंसेस बनोगी? वो ये सुनकर यकीन नहीं कर पा रही। इला उसको देख रही। वो सोच में पड़ गई। क्या ये सच कह रहा है? वो भी उसके बारे में वैसा ही महसूस करती, लेकिन वो डर रही थी। लियो, मैं नहीं जानती क्या कहूँ। तुम एक प्रिंस हो और मैं एक वुड कॉटर की बेटी हूँ। हम अलग अलग दुनिया से हैं। कैसे हम साथ रह सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? उसने पूछा। ये सब मैटर नहीं करता इला, सिर्फ ये बात मैटर करती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे माँ बाप समझ जाएंगे, लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तुम मेरी चॉइस हो, मेरी खुशी हो। यस कह दो कि तुम मेरे साथ आओगी। उसने इल्तिजा की। लियो ने इला को करीब कर लिया और उसको प्यार का किस किया। उसने इमोशन का एहसास किया, उसको किस बैक किया। उसने रियलाइज किया कि वो सही कह रहा है। इला उसकी चॉइस थी और उसकी खुशी थी। इला ने यस कहा। वो गले लगे और मुस्कुराए। दोनों ने अपना बैग पैक किया और कॉटेज से बाहर निकले।
दोनों उसके घोड़े पर सवार हुए और दूर चले गए। वो उसके किस्ल की तरफ चले गए जहाँ वो अपनी नई जिंदगी साथ में शुरू करेंगे। वो खुश नसीब और खुशी से जीते रहे।